तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। यार जिसने हमारा स्विंग ट्रेडिंग बिजनेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम सारा का सारा जो स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स हैं उसमें कवर किए हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। और आज हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कि कैसे यार स्विंग ट्रेडिंग में हम काम कर सकते हैं, कैसे हम अपना एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं, क्या हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए हम सीधे आपको चार्ट पर लेके चलते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चार्ट पे लेके चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं और अब मैं आपको यहाँ से एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। और वो ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप अगर एक बिगिनर या फिर कोई बच्चा भी है तो वो भी जान सकता है। तो चलिए हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग। सर सबसे पहले हमें लगा लेना है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। क्योंकि आप समझिए, अगर हम जैसे अगर बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर हम ट्रेड देखेंगे तो हो सकता है हमें बहुत सारे फेक सिग्नल्स मिलते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसमें भी यह है कि आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट फिर मिलेंगे और बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए। इसलिए हम सबसे पहले कर लेते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे सेट। कि देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सेट हो गया है। और अब हम यहाँ से लगाएंगे पहले मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दिए। और फिर दोस्तों, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा वो 20 डे पे है अभी। एक इसमें और हम सेट कर ले रहे हैं 50 डे का भी एक्सपोनेंशियल। इसको हम बढ़ा के दे रहे हैं और एक को हम अभी एक मूविंग एवरेज को है उसको थोड़ा सा हम मतलब डार्क डार्क कर दे रहे हैं, जिससे वो अच्छे से समझ में आए। आपको एग्जांपल समझाते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, मतलब लाइव मार्केट में आपको दिखा रहे हैं। तो और एक कैंडल एक हम इसमें और सेट कर लेते हैं वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम भी जरूरी है। अब चलिए आपको चार्ट पे दिखाते हैं कि आप कहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। और कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो देखिए, अगर ग्रीन कैंडल इस 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर काट के निकलती है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको बाइंग सिग्नल मिल चुका है। अब यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको यही देख के बाय नहीं करना है। लेकिन जब को बाय और सेल हम करेंगे 20 डे मूविंग एवरेज पे। अब देखिए 20 डे मूविंग एवरेज अप्लाई कर कर दिए हैं हम लोग। ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज। तो देखिए दोस्तों, 20 डे मूविंग एवरेज अप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर काट के निकलता है, तो यानी हम समझ गए कि बाइंग सिग्नल है। तो अब हम यहीं से एंट्री बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये देख के एंट्री नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे वॉल्यूम भी। और वॉल्यूम को भी आपको मूविंग एवरेज के साथ ही कर लेना है। देखिए जहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है और जो इस मूविंग एवरेज को काट के जा रही है ऊपर,
तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलेगा। और अगर वॉल्यूम आपको नहीं मिल रहा है, जैसे देखिए उसके पीछे अगर आप देखेंगे, ये भी काट के निकल तो रहा था कैंडल, लेकिन देखिए वॉल्यूम आपको सपोर्ट आपको नहीं कर पा रहा है उतना। तो आपको ये भी देखना है कि आपको वॉल्यूम भी सपोर्ट करे। आपका जो वॉल्यूम है वो मूविंग एवरेज को काट के ऊपर निकले, तो आप यानी एकदम श्योर हो सकते हैं कि इस इंडिकेटर से कि हाँ अब मार्केट, अब स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते, अगर यहाँ पे एंट्री अगर आप बनाते, प्राइस क्या है 547, 547 रुपये के आसपास अगर आप एंट्री बनाते, तो अगर इस ट्रेड को अगर आप लिए होते 19 अगस्त, और अगर आप ट्रेड को लिए होते 547 के आसपास, आपका एंट्री तो बन गया। अब आपको टारगेट क्या रहता है आपको मैं बता देता हूँ। तो लगभग लगभग आप अ, एक देखिए आप यहाँ पे एंट्री बनाते 547 के आसपास, 547, मान लीजिए 550 रुपये पे एंट्री बनाते हैं आप 19 अगस्त को, और फिर उसके बाद यहाँ से आप एंट्री बनाते, और जो आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपका रहता इस कैंडल के इस कैंडल के नीचे वाला हिस्सा, यानी लगभग 25 से 30 पॉइंट का आपका आता स्टॉप लॉस। 25 से 30 पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हिस्सा आपका रहता है स्टॉप लॉस। तो ये वाला हिस्सा बनता है आपका स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस अगर हम देखिए, लगभग आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। और अगर हम टारगेट की बात करें, तो टारगेट आपका रहता है जो 20 डे मूविंग एवरेज, ये जो अगर कोई भी रेड कैंडल अगर रेड कैंडल रेड कैंडल 20 डे मूविंग एवरेज को अगर नीचे थोड़ा सा जाता, तो ये आपका बनता स्टॉप लॉस। अरे सॉरी, ये आपका बनता है टारगेट। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता, या फिर कैंडल अगर चला भी जाता, तो यार ये आपका बन जाता टारगेट। तो अब देखिए आपका टारगेट आपको कितना मिला और कितने दिनों में मिला। आपने 19 अगस्त को ट्रेड बाय किया, ट्रेड में एंट्री बनाया 550 रुपये के रेट पे, और वही 9 अगस्त, अरे सॉरी 9 सितंबर, यानी यानी एक महीना के भी कम समय में, विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर ही अंदर आपको, अब आपको दिखाते हैं कितना आपको मिला है। ये देखिए आपको लगभग 10 पॉइंट का, 10%, सॉरी 10% का आपको टारगेट आपको मिला।
ये देखिए आपको लगभग लगभग 10% का टारगेट यहाँ से मिलता है, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। अगर आपने इस ट्रेड में 5 लाख रुपए लगाए होते तो आपको 50,000 रुपये का प्रॉफिट होता। और वही अगर आपने ट्रेड में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था। चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल के बात करते हैं। चलिए आपने पहला तो ट्रेड पकड़ लिया, देखिए दूसरा ट्रेड आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए दूसरा ट्रेड आपका यहाँ बनता लगभग, ये देखिए इस कैंडल ने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काटा है, और नीचे अगर वॉल्यूम को भी देखें तो वॉल्यूम भी 20 डे मूविंग एवरेज वाले को काट के ऊपर निकला, यानी वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है ट्रेड को। और इस बात से मतलब कंफर्मेशन बनता है कि यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। तो अगर आपने 690 रुपये पे एंट्री बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस निकल के आता। मैं स्टॉप लॉस का पहले बात कर लेता हूँ। आपका स्टॉप लॉस लगभग रहता है इस कैंडल के नीचे वाला हिस्सा, यानी लगभग 4% का आपका स्टॉप लॉस बनता है, यानी 30 रुपए के आसपास 30 पॉइंट का। और अगर टारगेट की अगर हम बात करें यहाँ से, आपको टारगेट दिखा देते हैं। आपने 690 रुपए के आसपास एंट्री बनाई, और आपका टारगेट बनता है इस ट्रेड में आपने 3 दिसंबर को ट्रेड में एंट्री बनाई, और आपका टारगेट आता लगभग लगभग यहाँ पे 27 दिसंबर, 26 दिसंबर के आसपास, यानी लगभग 20 से 25 दिनों में ये स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया, और आपका टारगेट आता 800 रुपये के आसपास का। तो यानी समझिए आपने लगभग 700 रुपये के आसपास एंट्री बनाई, और अब देखिए आपको कितना परसेंट आपका टारगेट यहाँ से मिलता है। यानी दोस्तों अगर आपने एंट्री बनाते तो आपको यहाँ पे 15% का टारगेट इजीली एकदम मिल जाता, यानी 1:3 का, वन रिस्क रिवॉर्ड आपका रहता 1:3 का आपको टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ मिलता। तो यार काफ़ी अच्छा ट्रेड बनता। तो यार देखिए कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है, और बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए और ये वाला स्ट्रेटजी यूज़ करिए, ऐसे इंडिकेटर करिए, सब देखिए प्राइस एक्शन का कमाल है। और कुछ स्ट्रेटजी वर्क करती है, मूविंग एवरेज एवरेज, तो मैंने आपको समझा दिया जो स्ट्रेटजी है, और काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी काम भी करती है। अगर इस ट्रेड में अगर आप भी अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो लगभग लगभग आपका प्रॉफिट 20 दिन के अंदर अंदर 1,15,000 रुपये तो आपका प्रॉफिट हो गया होता, मतलब 15,000 रुपये का प्रॉफिट आपका इसमें बनता इस ट्रेड में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आप बैक टेस्ट करेंगे अपने चार्ट पे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे। तो